साथियों, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के महासचिव के रूप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विषय जीएसटी 2.0 का है। एआईओसीडी ने सदैव भारत के सभी 12,40,000 केमिस्टों के लिए हमेशा यही प्रयास किया है कि उनके लिए सरकार के जो भी प्रयास हों, नियम हों, उनमें किस प्रकार से सुचारू रूप से उनमें एक रूपता लाई जाए ताकि सभी को किसी विसंगति का सामना ना करना पड़े। जब भी जीएसटी की बात आती है, एआईओसीडी ने सदैव सरकार को हमेशा गए 7-8 सालों में कई बार लिखा कि दवाओं पर जीएसटी की दर को काफ़ी कम रखा जाना चाहिए, 0% और 5% रखा जाना चाहिए। जब लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटीआर में जो संशोधन करने का, एक नए युग को शुरुआत करने का एक बीड़ा उठाया और उन्होंने जीएसटीआर 2.0 को जब सबके सामने रखा तो उसमें कई आवश्यक सुधार होने थे। एआईओसीडी ने तत्काल संज्ञान लिया और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन और अन्य सभी को इस संबंध में ध्यान दिलाया कि दवा जीवन उपयोग की वस्तु है, विलासिता की वस्तु नहीं है, तो दवाइयों पर कर बहुत कम रखा जाना चाहिए। उसी के फलस्वरूप हम ये मानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को राहत देने के लिए 33 प्रकार की कैंसर की दवाओं पर 0% और लगभग 80% दवाओं को कर के दायरे में 12% से 5% लाने का फैसला किया। जब ये फैसला आया तो तत्काल एआईओसीडी ने संज्ञान लिया कि इसमें हमारे लिए क्या क्या विसंगतियां होंगी, हमारे किस किस व्यापारी वर्ग को परेशानी होगी, क्योंकि देश में आज देखा जाए तो 50% लोग कंपोजिशन में है, 25% यूआरडी डीलर है और बाकी 25% रिटेलर नॉन जो टैक्सेबल जीएसटी रिटेलर हैं। तो जीएसटी रिटेलर को परेशानी में उनको तो इनपुट का पूरा सामंजस्य मिलेगा, उसमें इनपुट मिलेगा, लेकिन जहां तक यूआरडी और कंपोजिशन की बात थी उसके लिए सरकार को हमने 2 बार सीआईबीसी की मीटिंग में और उसके बाद एमपीपी की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया। सरकार ने हमारी बात तो सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग इस विसंगति के लिए ये जो भी इसमें मूलभूत परेशानी है उसके लिए आप इंडस्ट्री से बात करें। एआईओसीडी ने तत्काल संज्ञान लेकर इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्री के साथ, भारत की सभी इंडस्ट्री के साथ कई वार्तालाप किए और मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा फार्मा इंडस्ट्री को, उनके सारे लोगों को जिन्होंने भी इस वार्ता में हिस्सा लिया और मीडिएट किया ताकि हम केमिस्टों के जो नुकसान है उनकी कुछ हद तक भरपाई पूरी कर सके। और हमारी 16 सितंबर को बॉम्बे में जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें भारत के अधिकतम राज्यों के अध्यक्ष सचिव मौजूद थे, एक मीटिंग हुई इंडस्ट्री के समक्ष और हमने कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए ताकि हम केमिस्टों के हित में कर सके। केमिस्टों के हित में लिए गए निर्णयों में जो निर्णय था कि सबसे पहले हमें रिटेलर की समस्या देखनी थी कि रिटेलर की समस्या में उनको जो संभावित नुकसान है यूआरडी को और टैक्स फ्री रिटेलर को, उनका नुकसान कैसे पूर्ति हो। तो उसके लिए कंपनियों को इस बात के लिए आगाह किया गया, इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो सिर्फ रिटेलर ओरिएंटेड स्कीम कुछ चलने वाले प्रोडक्ट पे 10% की दर से निकालें, जो कंपनी आगामी 1 अक्टूबर से निकालेंगी और वो रिटेल ओरिएंटेड स्कीम होंगी जिसमें कि रिटेलर को जो संभावित उनका नुकसान है उसकी कुछ भरपाई होगी। दूसरा जो एक मुद्दा था, होलसेलर की जो क्रेडिट है, जो इनपुट क्रेडिट है, वो महीनों तक या बरसों तक जो इनपुट क्रेडिट जीएसटी खाते में पड़ी रहेगी। हालांकि जीएसटी खाते में क्रेडिट उसी के खाते में रहेगी, लेकिन फिर भी उसको जो संभावित फाइनेंशियल बर्डन था या जो भी अगर हम यूँ कहें कि सीसी लिमिट पे इंटरेस्ट का लॉस था, उसकी भरपाई के लिए भी इंडस्ट्री से बात की गई और रास्ते निकाले गए। वो रास्ते हमने इंडस्ट्री मीटिंग के साथ निकाले, उनको कुछ क्रेडिट नोट दिलवाया गया या एक्स्ट्रा क्रेडिट डे साइट दिलाई गई, तो उसके तहत वो अच्छे से व्यापार कर सके। और जो दवा का व्यापार, सबसे मुख्य मुद्दा था दवाओं की शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, वो उसका हमने ध्यान रखा कि पूरे देश में कहीं भी इस मुद्दे की वजह से दवाओं की शॉर्टेज नहीं रहे और इसके लिए एआईओसीडी और फार्मा इंडस्ट्री प्रतिबद्ध है कि देश में कहीं भी दवाओं की शॉर्टेज ना हो। अब बात यह है कि हमें इस जीएसटी 2.0 को, जिसमें जहां 12% की जगह 5% टैक्स है और कुछ दवाओं पर 12%, कैंसर दवाओं पर 0% टैक्स है, इसके लिए एआईओसीडी ने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक पोस्टर भी डिजाइन किया और हमने प्रधानमंत्री जी को अपने पत्र में उस पोस्टर को भी भेजा है, जिसमें हमने बताया है कि पूरे देश के भारत के 12.5 लाख दवा विक्रेता किस तरीके से दवाओं पर जो विभिन्न कर की दरें थी उसमें जो परसेंटेज है उसको कम करके एमआरपी पे माल बेचेंगे, क्योंकि अभी आगामी 3 माह में इस बात को सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि आगामी 31 दिसंबर तक जो एमआरपी रहेगी पुराने एमआरपी का माल मार्केट में सेल होता रहेगा, क्योंकि पाइपलाइन का स्टॉक बहुत बड़ा होता है। हमारे पास, हमारे होलसेलर रिटेलर के पास स्टॉक होता है, उसके बाद कंपनियों के पास या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास स्टॉक होगा। तो अभी 31 दिसंबर तक पाइपलाइन का स्टॉक रहेगा। और सरकार को इस बात के लिए भी हमने एक पत्र लिखा है कि इन दिनों में अगर एमआरपी के लिए कोई अगर हमारे व्यक्ति से कोई मानवीय भूल हो जाती है तो उसके लिए उसको प्रताड़ित ना किया जाए, और सरकार ने इस बात को माना है कि किसी को भी ऐसी बातों के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो अभी हमारा फर्ज है, हमारे सारे देश के रिटेलरों का, होलसेलर का फर्ज है कि वो इस देश के जो एक अहम मुद्दा है जीएसटीआर 2.0 का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक उन्होंने विजन दिखाया है उपभोक्ता को या मरीज को कर कम करने का, उसके लिए हम सब आगे आए और देश में जो कम दर पर दवाएं हैं वो हम सब लोग दें। ठीक है, इसमें हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन हमें इसमें देश के साथ चलना है, हमारे सहयोग से हमारे को ये करना है ताकि मरीजों में, उपभोक्ता में हमारा और आपका विश्वास, हमारे दवा विक्रेताओं का विश्वास अपने मरीजों के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति बना रहे। और अगर यह विश्वास बना रहा तो निश्चित रूप से हम जन स्वास्थ्य रक्षा की परंपरा का निर्वहन जिस प्रकार से हमने पूर्व में कोविड के समय में, अन्य समय में दिखाया है, हम ये करते रहेंगे। और मैं आप सभी को इस बात को भी कहना चाहूँगा कि AIOCD पल प्रतिबल प्रतिबद्ध है आपके सभी हितों के संरक्षण के लिए। हमने वित्त मंत्री जी को, अन्य संबंधित वाणिज्य मंत्री जी को और संबंधित अधिकारियों को भी इस संबंध में पत्र लिखे हैं और यह अपेक्षा की है कि वे हमारे केमिस्टों के साथ सहयोग करेंगे और एक जन भावना लेकर, हम यह भावना लेकर हमारे देश के केमिस्ट सभी लोगों की सेवा करेंगे और दवा का वितरण करेंगे। इसी के साथ मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने संस्थानों में पोस्टर लगाएं, सभी को निवेदन करें कि वे जो घटी दर हैं, टैक्स की घटी दर है, उन पे दवाओं का मूल्य का जो एमआरपी हो उस पे कम पे दवाओं का विक्रय कल से किया जाए। 22 सितंबर नवरात्रि का दिन है, उस दिन से किया जाए। सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव सिंघल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट।